आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये असल में है एक इन्वर्टर दोस्तों। ये इतना छोटा सा है, इतना कॉम्पैक्ट है दोस्तों। ये दोस्तों एक इन्वर्टर है। ये क्या करता है, ये इन्वर्टर का पहले मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ, ठीक है। ये इन्वर्टर का एडवांटेज है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसका एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। और बस यही है दोस्तों इसका एडवांटेज, ठीक है। और बाकी है पूरा दोस्तों भर भर के डिसएडवांटेज है। इसका मेन डिसएडवांटेज है ये दोस्तों बहुत हाई एंड लोड नहीं ले सकता। अगर आप लोग पावर इन्वर्टर क्या है जानना चाहते हैं तो आप लोग मेरे इन्वर्टर का प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों। ये सिर्फ क्या होगा कि ये सिर्फ एलईडी बल्ब का लोड ही लेगा, ठीक है। और वो भी दोस्तों उसका ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, जैसा है आपको उसका 70% ब्राइटनेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं 5 वोल्टेज दे रहा हूँ, ये देखिए मेरा एलईडी बल्ब जल गया है। और यहाँ पर आप लोग एक साउंड सुन रहे होंगे ची करके, ये असल में ये इन्वर्टर से आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ अभी मैं अगर मान लो मैं 12 वोल्टेज देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों ब्राइटनेस ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, ये ब्राइटनेस मेरा स्टेबल हो गया है। बाय द वे दोस्तों ये जो लैंप है, मतलब ये एलईडी लैंप है, ये मैंने खुद से बनाया है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये एलईडी लैंप कैसे बना है तो आप लोग ऊपर आई बटन में क्लिक कीजिए। मैंने वहाँ पर पूरा चीज़ एक्सप्लेन किया था कि कैसे एलईडी लैंप बनते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये वीडियो में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा ये वाला इन्वर्टर के बारे में, ये इन्वर्टर मैं कैसे बनाया और इसको कितना आज ईजिली आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शूट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस टाइप का दोस्तों मोबाइल फ़ोन का चार्जर पड़ा हुआ है, तो आप दोस्तों उसका ये जो ट्रांसफार्मर है इसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोस्तों इसको दूसरी चार्जर से खोला हूँ। तो दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर है इसको आप लोग कहाँ से लाएंगे, ये ट्रांसफार्मर लाएंगे आप लोग एक किसी भी ख़राब हो गया मोबाइल चार्जर से आप इसका ट्रांसफार्मर लाएंगे दोस्तों। यहाँ पर मेरे को कंपोनेंट क्या क्या लगेगा, ये दोस्तों मेरे को 1 2 3 4 5 तो मेरे को कंपोनेंट लगेगा, ठीक है। एक है मेरा दोस्तों एक ट्रांसफार्मर जिसका दोस्तों करीब 6 पिन है, ठीक है। एक मेरा ट्रांजिस्टर क्या कौन सा है, आप दोस्तों D82P यूज़ कर सकते हैं, आप दोस्तों 13003 यूज़ कर सकते हैं, आप दोस्तों 13005 यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी NPN ट्रांजिस्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा मानना ये है तो आप लोग यहाँ पर D82P को यूज़ करें। एक दोस्तों कैपेसिटर, ये पर देखिए ये कैपेसिटर दोस्तों कंपलसरी नहीं है, ये दोस्तों आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते। एक दोस्तों रेजिस्टेंस दोस्तों 330 किलो ओम का हो दोस्तों, आप यहाँ पर 330 किलो ओम से लेके 1 किलो ओम के बीच में कोई सा भी रेजिस्टेंस आप ले सकते हैं। और एक दोस्तों मैंने भेरो बोर्ड लिया है या डॉट बोर्ड लिया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो कैपेसिटर मैंने यूज़ किया है ये दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर नहीं है, ये दोस्तों कोई भी पोलराइज कैपेसिटर भी नहीं है। ये असल में एक हाई एंड और हाई वोल्टेज कैपेसिटर है, इसका कोई पोलरिटी नहीं है। ये मेनली पावर सिग्नलिंग के लिए यूज़ होता है दोस्तों। ये आप कहाँ पर देखोगे दोस्तों, आप किसी भी अगर SMP सर्किट को आप जब खोलोगे तब उसका दोस्तों जो वहाँ पर फिल्टर सप्लाई है वहाँ पर आप लोग इस टाइप का कैपेसिटर देख पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके सबसे पहले हम लोगों को शुरू करना पड़ेगा ट्रांसफार्मर से। तो दोस्तों हम लोग हमारा जो मल्टीमीटर है ये मल्टीमीटर को ओम मोड में सेट करेंगे। ओम मोड में सेट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसका हर एक पिन को मैं चेक करूंगा, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये वाला जो पिन है उसका दोस्तों ओम है करीब 7900 ओम के आसपास एक है दोस्तों करीब 3 ओम के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ही अभी मेरे को बताइए ये जो ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर का ये वाला जो सेक्शन है, अप वाला सेक्शन है मेरा प्राइमरी, मेरा जो राइट वाला सेक्शन है वो है मेरा आउटपुट, और ये वाला लेफ्ट वाला जो सेक्शन है यहाँ पर मेरा है फीडबैक पिन, ठीक है। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर लगाऊंगा मेरा दोस्तों ट्रांजिस्टर D82P का अगर पिन आउट आप लोग नेट में फाइंड आउट करेंगे तो मिडिल वाला होगा हमेशा कलेक्टर। किसी भी ट्रांजिस्टर का मिडिल वाला पिन हमेशा कलेक्टर ही होता है दोस्तों। और दोस्तों लेफ्ट साइड में कभी कभी ज़्यादातर ट्रांजिस्टर में लेफ्ट साइड वाला हमेशा होता है दोस्तों बेस, लेकिन D82P के साथ ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला होता है एमीटर और राइट साइड वाला होता है बेस, लेकिन ज़्यादातर ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि राइट साइड वाला होता है मेरा एमीटर और लेफ्ट साइड वाला मेरा होता है बेस, ठीक है।
ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं देखिए इसको इस टाइप से भेरो बोर्ड में इसको इस टाइप से अच्छी तरह से फिट कर दिया हूँ दोस्तों। फिट करने के बाद मैं देखिए नीचे वाले ये पर इसको काट के अच्छी तरह से मैं सोल्डरिंग कर दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरा ट्रांसफार्मर हो गया तैयार। अभी मेरे को ट्रांसफार्मर के पैरेलली मैंने ये जहाँ पर मेरा सेकेंडरी जहाँ से मेरा आउटपुट आएगा वहाँ पर मैंने ये कैपेसिटर लगाया। ये कैपेसिटर मैंने क्यों लगा है, ये कैपेसिटर मैंने लगाने का यूज़ ये है कि ये दोस्तों डीसी को फिल्टर करके एसी में डीसी सिग्नल को फिल्टर कर देगा और मेरा एसी को ये पास होने देगा। तो मेरे को जहाँ पर मेरा इन्वर्टर है वहाँ का आउटपुट कैसा होना चाहिए, मेरा एसी होना चाहिए। या पल्स डीसी भी चलेगा लेकिन वो आउटपुट मेरे को एसी तो अच्छे तरह से होना चाहिए। तो ये इसीलिए मैंने ये वाला कैपेसिटर यूज़ किया है दोस्तों। और इसका और एक एडवांटेज ये है, ये दोस्तों आउटपुट को शॉर्ट नहीं होने देता दोस्तों, ठीक है। इसीलिए ये वाला कैपेसिटर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये मैंडेटरी नहीं है, आप लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप लोग इसको आउटपुट में लगाइए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये कुछ स्टेप से मैंने इसको सोल्डरिंग किया और फिर दोस्तों मेरा जब प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो दोस्तों ये कुछ इस टाइप का दिखेगा दोस्तों। कितना छोटा सा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टाइनी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसको देखिए मेरा यहाँ पर हाथ है और ये मेरा इन्वर्टर है, कितना दोस्तों छोटा सा है, ठीक है। ये दोस्तों इसका फ्रंट है और ये दोस्तों इसका बैक है, ठीक है। ये बैक में इस टाइप से मैंने सोल्डरिंग किया है दोस्तों। ये इन्वर्टर मेनली कहाँ पर यूज़ होगा दोस्तों, ये इन्वर्टर मेनली यूज़ होगा कि अगर आप लोग CFL बल्ब चलाएंगे, अगर आप लोग LED बल्ब चलाएंगे तभी ये इन्वर्टर यूज़ होगा। अदरवाइज ये इन्वर्टर ज़्यादा कुछ काम का है नहीं दोस्तों। अगर आप लोग बोलेंगे कि इससे मैं टीवी चलाऊँगा, इससे मैं कभी फैन चलाऊंगा, तो ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा दोस्तों। इससे आप मोबाइल चार्जर चला सकते हैं, इससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जहाँ पर दोस्तों 110 वोल्टेज से लेके 220 वोल्टेज तक मेरा इनपुट पावर लगता है और बहुत ही लो वाटेज है, जैसे मान लीजिए 15 से 16 वाट के आसपास, 20 वाट तक तो मैक्सिमम है। तो दोस्तों ये इन्वर्टर अच्छी तरह से इसको पावर सप्लाई करेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसको इन्वर्टर, इसका सर्किट दोस्तों ये है इसका सर्किट। मैं सर्किट को आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। ये जो इन्वर्टर है ये असल में एक इन्वर्टर नहीं है दोस्तों, ये असल में है एक ऑसिलेटर, ठीक है। ये ऑसिलेटर में दोस्तों तीनों पोर्शन होता है, एक होता है मेरा प्राइमरी पोर्शन, एक होता है मेरा फीडबैक पोर्शन, एक होता है मेरा सेकेंडरी पोर्शन। जो सेकेंडरी पोर्शन है वो हमेशा मेरे को एसी आउटपुट पावर देगा, ठीक है। और उसको फिल्टर करने के लिए मैंने एक कैपेसिटर लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी पोर्शन जो है वो ही मेरा मेन दोस्तों ड्राइव है सिस्टम का। और जो फीडबैक है, ये फीडबैक क्या होगा कि ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ सिग्नल प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप से दोस्तों ये वाला इन्वर्टर का ये सर्किटरी है। तो दोस्तों इस टाइप से आप लोग ये वाला इन्वर्टर को इजीली बना सकते हैं घर में दोस्तों। ये दोस्तों मेरे जो बल्ब है, ये बल्ब को अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से जला रहा है, ठीक है। हालांकि ब्राइटनेस इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी दोस्तों सही है, ठीक है। अगर आपके पास दोस्तों एक छोटा सा 6 वोल्ट का बैटरी हो, लेड एसिड रिचार्जेबल बैटरी हो, तो ये दोस्तों इन्वर्टर बड़ी काम का चीज़ है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका एफिशिएंसी भी मैंने देखा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर वो जानना है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल में जाइए, वहाँ पर एक मैंने वीडियो बनाया था, उसके वहाँ पर सर्च कीजिए। तो वहाँ पर मैंने बोल दिया था कि कैसे एफिशिएंसी चेक करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे दोस्तों सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और अपने अगर दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। और दोस्तों अगर कुछ भी आपका डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। दोस्तों वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं एक वीडियो बड़ी मेहनत से बनाता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।